बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ साथ। तो जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज है जनाब 13 जून 2023, मंगल का दिन है। आपका हमारा साथ रहेगा रात 11 बजे तक। आज का प्रोग्राम कुछ ख़ास, और प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसन इस्माइल साहब, जो कि दराज ट्रेनर हैं, टीचर भी हैं, और बहुत सारा एक नेकी का काम ये कर रहे हैं कि जी बच्चों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और किस तरह से दराज को चलाया जाता है, क्या दराज है। और जब ये पाकिस्तान में नया नया नाम सुना तो मैं तो ख़ुद उसको एक कैबिनेट समझता, कोई दराज आ गई है उसके ऊपर बात है। खैर, ये तो एक मजाक था, लेकिन प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं हसन साहब को। हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए, हमें आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई बात, वेलकम सर। वैसी बात नहीं है, ये तो मतलब मुझे भी अच्छा लगा कि हम पहली दफ़ा किसी ने इस तरीके से अप्रोच किया। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है अच्छा। एफएम पे, तो देखते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। मुझे ये नहीं पता था कि क्या टॉपिक होगा, एकदम नेचुरल ही सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और इसमें देखते हैं क्या कुछ अच्छा भी। और मैं ये भी एक चीज़ सोच रहा था कि क्या वजह है जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, अच्छा, किस मैं इसका वजह भी से। आपको बताता हूँ। तो जनाब, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पे इस खैर दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन साहब, और बातों का सिलसिला इनके साथ यूं ही चलता रहेगा। आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। आप लोगों के मैसेज भी प्रोग्राम में हम ज़रूर शामिल करते हैं। इसके साथ साथ बात रहेगी आपके साथ, और फेसबुक लाइव के ऊपर भी इस वक्त हम मौजूद हैं। अच्छा हसन साहब, दराज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? दराज क्यों स्टार्ट किया, दराज ही को क्यों चुना, और दराज में क्या प्रॉब्लम्स देखते हैं, क्या बेहतरी आ सकती है? मेन मकसद आप लोगों को, देखने वालों को, सुनने वालों को आगाही देनी है कि आप किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनको शायद इसके बारे में इसी तरह से मालूमात नहीं कि कैसे काम किया जाता है और किस तरह से इसके ऊपर पैसा कमाया जाता है। आप शायद कुछ चीज़ों को फ्रंट साइड से देखते हैं, लेकिन इसके बैक एंड पे जो काम किया जा रहा होता है, या जितने भी और भी लोग इसके अंदर काम करें, जो रीसेलर हैं या सेल करते हैं, अपनी चीज़ें लेकर आते हैं, शॉकेस करते हैं, फिर वो आगे सेल की जा रही थी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको वो चीज़ों के बारे में नो हाउ नहीं होती, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं। इसमें कोई ना टाइम की लिमिट है, कहीं आप बाउंड नहीं होते। लेकिन अगर आप इनके टर्म्स कंडीशन को समझ जाते हैं, SOPs को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें अर्निंग की तरफ भी आ जाते हैं। बहुत फ्रूटफुल है, ऐसी बात नहीं कि ये अगर आपको नहीं मालूम तो आपके लिए वो चीज़ बेकार है, आपके लिए फजूल है। लेकिन जब आपको इन चीज़ों के बारे में मालूमात मिल जाती तो आप उससे बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने अपने उस्ताद को बुलाया कि आज आप लोगों को बैठ के बताएं कि दराज क्या है, किस तरह से E-कॉमर्स पे काम किया जाता है। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आपको इससे दराज के लिए हेल्प मिले, आपको और भी जितने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़ॉन है, वॉलमार्ट है, टेस्को है, या और भी कुछ और कंपनीज होंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, उस हवाले से हम अपने उस्ताद मोहतरम से आज बात करेंगे। और आप लोगों को भी ये बताना चाहेंगे कि देखें कि जो चीज़ हमें बाहर से मुश्किल लगती है, लेकिन अंदर आ जाते हैं, जब काम को समझ जाते हैं तो किस तरह से आसानी होती है। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि E-कॉमर्स का बिज़नेस पाकिस्तान में आप किस तरह से देखते हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल है, इसको किस तरह से देखते हैं, कितना आसान है, और किस तरह से लोग उससे पैसा कमा सकते हैं? सही, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन यूथ की सबसे ज़्यादा है, 60% यूथ है। और जो है E-कॉमर्स अब जब स्टार्ट हो गया, और फिर जब JDC ने भी एक अवेयरनेस, मतलब इससे बहुत सारे लोग अवेयर हुए। इससे पहले जो है ना, ई-कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेस को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था पाकिस्तान में। बिल्कुल। और लोग यही कहते थे कि कोई हवाई रोजी रोटी है और उसका कुछ पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही। अब जब ये कि कोर्सेज यहाँ पे जो थे लोग करा रहे हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग नहीं पहुँच पा रहे थे। तो JDC ने ये स्टेप लिया, जिसकी वजह से तकरीबन हर महीने 10-10,500 लोग जो है यहाँ से E-कॉमर्स के कोर्सेज और डिफरेंट IT फील्ड के कोर्सेज भी करके जा रहे हैं। सही। अब क्या है, ये चीज़ जो है ना काफ़ी आम हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट में, कि बुरा भी पड़ सकता है, अच्छा भी पड़ सकता है। मतलब फ्रीलांसर वाकई काफ़ी ज़्यादा होंगे। अच्छा। लेकिन अब इसमें भी फ़र्क होगा कि बहुत से लोग सही तरीके से काम करेंगे, क्योंकि अब जब हम पढ़ा रहे होते हैं, जैसे क्लास है 200 बच्चों की, 200 स्टूडेंट्स की, तो एंड में आते आते वो 30-40 ही बचते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि
अब मसला ये भी हो रहा है कि लोग जो है ना, ये सोशल मीडिया हो गया और डिफरेंट लोग भी उनको डिमोटिवेट भी करते हैं, सही है, गलत गाइड भी करते हैं, और किसी का अगर गलत एक्सपीरियंस होता है तो वो उसको उसी हिसाब से शेयर करता है, और वो भी चाहता है कि ये भी बंदा काम नहीं करे। ये तो हमारे माशरे का एक अलमिया हो गया। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और बाकी बंदा जब YouTube खोलता है तो वहाँ पे 2 लाख रुपए महाना कमाए और 3 लाख रुपए महाना कमाए, ये थंबनेल्स बहुत ज्यादा आते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तो देखे ना सर कि यहाँ पे किस चीज को प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पे टिकटॉकर्स सबसे ज्यादा प्रमोशन, मतलब जो इन्फ्लुएंसर जो चल रहे हैं काफी एक्सपेंसिव, अभी वो भी चल रहे हैं। वो बुरा नहीं है, ये भी एक ई कॉमर्स का एक बिजनेस टर्म है, एक बिजनेस ई कॉमर्स से रिलेटेड ही कर रहे हैं, जो कि कहलाता है B2C, या तो सॉरी B2C नहीं, C2B कहलाता है, ये कंज्यूमर टू बिजनेस, जिसके अंदर यही होता है कि एक तरफ कंज्यूमर होता है, दूसरी तरफ बिजनेस। अब जैसे फर्ज करें आपका बिजनेस है, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है और मैं कंज्यूमर हूँ, ठीक है, मैं कंज्यूमर हूँ, आप बिजनेस है, मैं आपको मैसेज करता हूँ कि सर आप जो है मुझे अपनी प्रोडक्ट्स दें, और उसकी मैं जो है वीडियो बना के अपने पेजेस पे लगाता हूँ, जहाँ पे मेरे पास, काम करता हूँ। अच्छा, नहीं रिसेलर नहीं, वहाँ पर मेरे पास मतलब अपने फैन फॉलोवर्स काफी ज्यादा हैं। अच्छा, ठीक है, PR प्रमोशन जैसे चल रही है, सही। तो इसके थ्रू भी काम हो रहा होता है, ये एक टर्म है ई कॉमर्स के अंदर, ही एक चीज निकली है ये, सही। जैसे B2C हो रहा होता है सबसे पहले, जैसे दराज सेलर्स हैं, आम जो सेलर हैं वो B2C कर रहे हैं, एक जगह बिजनेस है, जो सेलर्स हैं, जो बायर होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, वो आगे सोल्ड आउट नहीं करते अपनी प्रोडक्ट, ठीक है, सही है। ऐसे ही फिर B2B भी आता है, जैसे कि अलीबाबा, बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है वहाँ पर, बिल्कुल, एक तरफ भी बिजनेस है और दूसरी तरफ भी बिजनेस ही है, वो आगे अपने खरीदने के लिए यूज नहीं कर रहे प्रोडक्ट, सही, मतलब अपने यूज करने के लिए खरीद नहीं रहे, काफी ऐसा उल्टा हो जाता है। इसी तरीके से काफी सारी चीजें, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना, एक तो हमारे जो थोड़े से बड़े लोग हैं, मतलब कि जो वालिदैन हैं, उन लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं है, माइंड नहीं है इस चीज़ के ऊपर, इस फील्ड के ऊपर, के बच्चों को इस पे लगाया जाए पढ़ाई के साथ साथ। वो ये कहते हैं ज़्यादातर कि भाई एक साथ 2 कश्ती पे सवार नहीं हूँ, पहले आप तालीम हासिल कर लें, और तालीम आप यहाँ की देख सकते हैं, यहाँ पे मिल क्या रहा है तालीम हासिल करने के बाद। निसाब की कमजोरी भी उसमें बहुत है कि हम उसको अपने निसाब को बेहतर करें, अच्छी तालीम में क्वालिटी कंटेंट जिसकी हम बात करते हैं वो होनी चाहिए। काफी मुश्किल हो गया। बच्चे जब 9 मैट्रिक में होते हैं तो वो उनके दिमाग में एक ही चीज होती है कि यार चीटिंग करके पास हो जाएंगे। इंटर में होते हैं इवन के, उसमें भी यही माइंड में होता है। बहुत सारे इसी माइंड सेट के बच्चे होते हैं, बहुत ही कम होते हैं जिनको अपनी मेहनत पे भरोसा होता है कि वो अपनी मेहनत से पास हो जाएंगे, नहीं तो भरोसा भी नहीं होता ना अपनी मेहनत पे। और फिर वही बच्चा जब बिजनेस में कदम लगता है या किसी जॉब की उसके अंदर, तो फिर वो कामयाब कैसे हो सकता है बिजनेस की। तो और फिर दूसरी बात ये भी है, कराची में हम लोग रह रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर जॉब्स का ये रुझान है। वैसे बिजनेस काफ़ी चल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जॉब भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। और अब तो लोग पता नहीं क्या समझते हैं, रिश्ता भी नहीं होता ना असल में लोगों का। बात ये बहुत बड़ा मसला है, पता है, रिश्ता नहीं हो पा रहा लोगों का। ऑनलाइन काम है सर, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, कोई रिश्ता ही नहीं दे रहा। ये बोलते हवाई रोजी है, डर लगा रहता है, आज कमा रहा है कल नहीं कमा रहा, और उनको कुछ पता ही नहीं है, माँ बाप को नहीं पता। तो ये अफेक्ट इस तरीके से कर रहा है। बच्चे ने रिश्ता करना है अपना, सही है, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे। अब वो बोल रहा है यार मैं जॉब करूँ। कितने ऐसे स्टूडेंट से बोलते हैं सर जॉब करना इस वजह से लाजमी हो गया, ये दिखाना, ये अब ये शो कराना है कि हम जॉब करते हैं, सही। लेकिन मेन कोर जो है वो कि हमने दराज के ऊपर ही काम, दराज के ऊपर कर रहे हैं। वो भी कब करने का माइंड बनाते हैं वो बेचारे, जब वो क्लास में आ जाते हैं, एक सेशन उनका हो जाता है, उनको लगता है कि भाई कुछ हो सकता है, उनको फिर मोटिवेट भी उस तरीके से करना पड़ता है, सही। फिर वो जब घर जाते हैं, 1 हफ्ते का टाइम होता है उनके पास, फिर शैतान को लोग भूल चुके हैं कि वो वसवसे डाल के बहका देता है लोगों को अपने मकसदों से, सही। तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं होता, सही है। मतलब जब आपको जिस चीज से बचना है, कोशिश करना है, आपको पता नहीं है, तो कहीं से भी हमला हो सकता है, सही है। आपके घर वाले भी आपको मना कर रहे होते हैं, बिल्कुल, फिर आपके दिल में आ जाता है, जो दिल दिमाग में आता है वो वसवसा आता है, बिल्कुल, ठीक है ना। वो आपकी किसी उससे नहीं आया है कि लोगों की वजह से, अगर आप खुद नहीं बहक रहे ना, तो शैतान किसी और को बहकाएगा और वो बंदा आके आपको बोलेगा ये काम नहीं करो। चलें जी, प्रोग्राम में आपके साथ हम शामिल रहेंगे और भी बहुत सारी बातें अभी हमने करनी है। और इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है मोहम्मद हसन इस्माइल साहब, जो कि दराज ट्रेनर और एंटरप्रेन्योर हैं, अपना कारोबार भी कर रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं, और यही हैं वो शख्स जो कि लोगों को आगे चल के इंशाल्लाह बादशाह भी बनाएंगे। कहते हैं ना कि एक उस्ताद जो है वो बादशाह बनाता है, तो यही वो लोग हैं, यही वो मुल्क का मेमार हैं
जिनके से वाबस्ता आने वाले लोगों की नस्लें या उनका रिस्क जो है वो बनता है। और ये परवरदिगार का एक ख़ास करम होता है कि जो आप किसी के लिए अगर वसीला बनते हैं, आप किसी के लिए आसानियाँ लेकर आते हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, फिर वापस आएंगे। हमारे साथ रहेगा FM 88.6 पर।